नमस्कार दोस्तों, आपका धनवंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जो भी पैरालाइज के पेशेंट हैं उनके बारे में बात करूंगा। चाहे किसी को जैसे ब्रेन स्ट्रोक होता है उसकी वजह से पैरालाइज है, या जैसे स्पाइन की वजह से बहुत सारे लोगों को पैरालाइज हो जाता है। तो उन सभी व्यक्तियों के लिए जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, बहुत पहले मैंने एक दूसरे चैनल के ऊपर वीडियो डाला था कि जिन लोगों को चाहे वो कितनी भी उम्र के हैं तो उनके लिए चाहे कितने दिनों से पैरालाइज है तो वो इतना ज़रूर हो सकता है कि अगर वो बहुत एज्ड हैं तो वो इतना ज़रूर हो सकता है कि थोड़ा बहुत चलने फिरने काबिल हो जाएं। और जिनको बहुत कम समय से हुआ है या जिनकी उम्र छोटी है उनको बहुत जल्दी रिकवर होने में इसमें टाइम नहीं लगता, यानी कि जिनकी उम्र कम है और थोड़े टाइम से है उनके लिए जो टाइम है बहुत कम लगता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि इसमें आप जो घर का शहद होता है, जैसे अगर आपको असली शहद कहीं से मिलता है तो कम से कम 1 चम्मच आप डेली शहद का खाएं, क्योंकि शहद जो होता है गर्म तासीर का भी होता है और उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो जितने भी पैरालाइज के पेशेंट हैं शहद खाना ना छोड़ें, क्योंकि शहद उनके लिए एक अमृत के समान है, जो भी पैरालाइज पेशेंट हैं या जिनको पैरालाइज हुआ है। और दूसरा एक जो मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि हमारे घरों में जो बकरी होती है, अगर उसकी मैंगनी को, यानी कि जो उसका गोबर होता है, उसको हम थोड़ा सा लेकर के और उसके अंदर थोड़ी सी चिकनी मिट्टी इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि जो बकरी की मैंगनी होती है वो ऐसे चिपकती नहीं है। तो इसका इतना मोटा लेप होना चाहिए कि जितना, यानी कि आपकी एक मोटी चपाती रहती है उतना जो मोटा लेप है, जिस अंग में जिस साइड आपको पैरालाइज हुआ है उस तरफ आप लेप कर दीजिए। लेप करने के उपरांत आप इस तरह से धूप में बैठें। और आजकल का जो मौसम है, गर्मियों का मौसम है, ये बहुत बढ़िया है पैरालाइज पेशेंट के लिए, क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम है तो ये और भी ज़्यादा बढ़िया काम करती है इस मौसम में। क्योंकि सर्दियों के दिनों में अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो फिर आपको हीटर का सहारा या ब्लोअर का सहारा या आग का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन आजकल गर्मियों में आपके लिए बहुत बढ़िया टाइम है। तो जैसे मान लिया आपको राइट साइड में पैरालाइज हुआ है तो राइट साइड में आप उसको लगा करके और सिर पर कपड़ा बांध लीजिए, सूती कपड़ा, ताकि आपके सिर को धूप ना लगे, और धूप में बैठ जाइए। और धूप में इस तरह बैठना है कि जो धूप है आपकी वो उसी साइड लगनी चाहिए। अगर इस तरफ आपने लेप लगाया है तो इसी तरफ से वो सूर्य की रोशनी या लाइट जो है वो आपके ऊपर पड़नी चाहिए, धूप पड़नी चाहिए। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहते हैं कि इसको कितने दिन करना है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मान लिया बहुत पुराना पेशेंट है तो उसको लगातार लगाना पड़ेगा, लंबा टाइम लगाना पड़ेगा। और ये कुछ पेशेंटों में 10-15 दिनों में, 1 महीने में अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। और इसके अंदर एक और चीज़ जो खासियत होती है, पहचान होती है इसकी, कि पहले जैसे हमने किसी अंग को लगाया, जैसे टांग में लगा दिया, तो उसमें फड़कन होना महसूस हो जाती है। और जिस दिन आपको फड़कन महसूस होना शुरू हो गई, समझ लीजिए कि आपने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करना शुरू कर दी है। उस चीज़ को आप लगातार करिए। दिन में सिर्फ इसको एक ही बार यूज़ करना है।
और जब तक आपको महीना 2 महीने रिज़ल्ट मिलता है, ऐसा नहीं है इसमें रिज़ल्ट नहीं है। इसमें जो मैंने केस देखे हैं, बहुत सारे ऐसे केसों में मैंने इसको यूज़ करवाया है और किया है कि जिनकी टांगें भी सूख चुकी थी, उनकी जो मसल हैं वो टांगों के वो भी भरना शुरू हो गए और नसों में जो खून की दौरा था या कमी थी, वो भी उससे सुचारू रूप से होने लग पड़ा। तो दोस्तों, ये बहुत ही एक सस्ता सा इलाज है और इसको आप करने से बहुत फ़ायदा मिलता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। चाहे वो कम एज वाला हो या ज़्यादा एज जो भी पेशेंट हो, चाहे औरत हो चाहे वो आदमी हो, ये लगाना बहुत सारा इसका जो मैंने आपको समझाया, इससे बहुत फ़ायदा होता है। हाँ, लेकिन लोग क्या करते हैं, 10-15 दिन इसको यूज़ करते हैं, फिर परिवार वाले ही या लगाने वाला ही थोड़ा मायूस हो जाता है या छोड़ देते हैं। तो आजकल के मौसम इस समय में या इस दुनिया में ऐसा है कि जो चीज़ आप चाहते हैं कि ये बस ये किया और 2-4 दिन में इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ये लॉन्ग प्रोसेसिव डिसीज़ होते हैं, इनमें आपको टाइम लगता है। अगर आप सोचेंगे कि 2-4 दिनों में या 5-10 दिनों में आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा सोचना आपका गलत है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये जितना भी पैरालाइज्ड है, हमारे जॉइंट्स को कस के रख देता है, कस देता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं कि उनका बाजू उठ जाता है, इतना बाजू उठा लेते हैं लेकिन यहाँ से नहीं उठता या कंधे से ऊपर नहीं उठता, या इतना ऊपर जाता है इससे ऊपर जाएगा नहीं। तो ऐसे बहुत सारे जो आपका टिपिकल चीज़ें हैं, पॉइंट हैं, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से समझना चाहिए। जैसे आपके घुटने का जॉइंट हो गया, वो उसको पैरालाइज जो है वो कस देता है, और जितना आपका यहाँ से नसें ढीली पड़ जाएंगी और उनमें एक लचीलापन आना शुरू हो जाएगा, उतना ही आप पैरालाइज से दिन प्रतिदिन मुक्त होते जाएंगे। दोस्तों, ये सिंपल सा नुस्खा है और जो इसको करना चाहे वो कर सकते हैं। हालांकि इसके साथ साइड वाइज आयुर्वेदिक या देसी दवाइयों का भी प्रयोग होता है, पर अगर आप इन 2-3 चीज़ों का भी प्रयोग करते हैं तो आपको इसमें भी राहत मिलेगी, आपको फ़ायदा होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है तो ब्रेन स्ट्रोक में उसके लिए दिमाग की नसों को ताकत देने के लिए बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जिससे उस ताकत को बरकरार रखा जा सकता है या ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, मेरा पैरालाइज जो पेशेंट हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसका कोई आपको नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि बाह्य प्रयोग है और शहद तो आप सभी लोग खाते हैं और खा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।